आपको क्या लगता है इस मामले में सरकार की सिर्फ़ 2 लाख देना? देखिए, मैं आप तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से बिहार सरकार, भारत सरकार और जो महाराष्ट्र सरकार है, तीनों ही सरकार को ये जानकारी भी देना चाहता हूँ और उनसे मेरा आग्रह भी है कि ख़ास करके ये जो जहाँ ये जो हरनागर जो आज़मगढ़ प्रखंड का कटिहार ज़िला का ये आज़मगढ़ प्रखंड के हरनागर में हम लोग वार्ड नंबर 8 में हैं, जो सोहेल जिसकी जो शहीद मज़दूर हमारा है, 5 मज़दूर पुणे के यरोदा में जो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे थे, तो उसमें जो मैं तो यही कहूँगा कि कंस्ट्रक्शन वर्क में इन लोगों की एक तरह से हत्या हुई। इसको मैं घटना सिर्फ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि संवेदनहीनता अभी बलरामपुर विधायक माले के विधायक दल के नेता महबूब साहब भी यही बोले कि सरकार संवेदनहीन है। मैं उनका समर्थन करता हूँ इस बात में। ये सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है। आप इनको सही मुआवज़ा इसके हक़ और सही मुआवज़ा दिलाने के लिए आप किस लड़ाई को लड़ेंगे? क्या आप सबसे पहले मैं अपनी बात को कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये संवेदनहीन सरकार है जो सिर्फ ये 2 लाख का मुआवज़ा देके, जो बिहार सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं कि 2 लाख रुपये मज़दूर का डेथ हो गया है, शहीद हो गए हैं और सिर्फ शहीदी को 2 लाख रुपया दे देना, उनको सही ढंग से 4 दिन में लाश को उसके घर में पहुंचाना, कहीं ना कहीं जो हमारे भारत निर्माण में जो हमारे मज़दूर जो लगातार लगे हुए हैं, इन मज़दूर भाइयों का अपमान हुआ है। इन सभी शहीदी मज़दूरों का हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि इनके घर में जो सोहेल का डेथ हुआ है और सोहेल का भाई साहिल जो है वो बुरी तरह से घायल है, जिसके सीने की हड्डी टूट गई है, उसको सिर्फ आप 50,000 देकर, जो घायलों को देकर एक जो झुंझुना पकड़ाते हैं, लॉलीपॉप पकड़ाते हैं, इससे नहीं होगा। मेरी बिहार सरकार से फिर से मांग है कि कम से कम जो है सोहेल को जो शहीद हुआ मज़दूर, उसको 10 लाख रुपए, और जितने 5 मज़दूर जो शहीद हुए हैं धचना से, मंजोग निस्ता और पंचकोनिया और हमारा हरनागर का सभी मज़दूर भाइयों को कि इसमें कम से कम 10 लाख का जो मुआवज़ा दे। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार में से हम कहेंगे कि वहाँ पे काम करते थे, महाराष्ट्र में ये काम शॉपिंग मॉल जो बन रहा था, तो महाराष्ट्र सरकार को भी कम से कम 10 लाख का मुआवज़ा जो है हमारे मज़दूर भाई के परिवार को मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो केंद्र सरकार, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया है, तो ट्वीट से सिर्फ हमदर्दी नहीं जताने से सिर्फ नहीं होगा, बल्कि आप इसको कम से कम, आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि 20 लाख रुपए और इस परिवार को जो है सेंट्रल लेवल पे नौकरी दी जाए, क्योंकि ये लोग मेहनत मजदूरी कर, किसी दिन मजदूरी होती है तो घर का भरण पोषण होता है, नई मजदूरी होने से नहीं होता है। और अभी जब हम लोग यहाँ आए तो इनकी 3 बहन जो शादी दिलाने लायक है, पैसे के अभाव में और गरीबी के हालत में जो है ये लोग अपनी बहन की शादी, एक वही कमाने वाला था, इसका बड़ा भाई जो था वो भी जो है मानसिक रूप से यह है बीमार है, तो और दूसरा भाई घायल है। तो हम यही कहेंगे सरकार से कि इस परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाए, और मुखिया साहब भी एक चीज़ बोले कि पेंशन कुछ ना कुछ दिया जाए। तो इन लोगों को जो है मंथली जीविकोपार्जन के लिए मंथली कुछ बांधा जाए, दिया जाए, ताकि इसका परिवार का भरण पोषण किया जाए। ये सब समस्या है और मूलभूत समस्या जो हमारे पलायन है और मज़दूर भाई हैं जो शहीद। सबसे पहली बात, इन मज़दूरों को सरकार अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया है। सबसे पहले हम ये कहेंगे, आज सभी मज़दूर भाइयों को हम खिराज अकीदत पेश करते हैं और हम शहीद का दर्जा देते हैं, और यही कहेंगे एक शहीद के साथ जो सलूक होना चाहिए सरकार का, वही रवैया इख्तियार करना चाहिए। क्योंकि अब इसी से अंदाज़ा लगाइए सरकार के संवेदनहीनता का कि 4 दिन में महाराष्ट्र से लाश पहुंचती है यहाँ पर, और अगर यही कोई बड़ा आदमी होते या बड़े पदाधिकारी होते तो सेना का हेलीकॉप्टर से उसको पहुंचाया जाता, या स्पेशल विमान से उनके लाश को, उनके शहीद के उसके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाता। लेकिन क्योंकि भाई हमारे मज़दूर हैं, तो मज़दूर भाई की सरकार की नज़र में कोई इज्जत नहीं है। तो हम एक चीज़ फिर से सरकार से कहेंगे, संवेदनहीनता दूर कीजिए और यहाँ पर जो है यहाँ के मज़दूरों को जो है